पहले मूल शिक्षा को सुनिए। आज हम गीता की एक बहुत गहरी बात को समझने जा रहे हैं। गीता कहती है, जो असली नहीं है वो टिकता नहीं, और जो सच में है वो कभी खत्म नहीं होता। ये कोई कविता नहीं है, ये जीवन को देखने की साफ दृष्टि है। ध्यान से सुनिए। पहले देखते हैं, क्या हमेशा बदलता रहता है? जो चीज बदलती रहती है वो अंतिम सच नहीं हो सकती। शरीर बदलता है, बचपन चला जाता है, जवानी आती है, फिर जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा आता है। विचार हर पल बदलते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। जो आता है और चला जाता है वो स्थायी सच नहीं हो सकता। वो बस दिखाई देता है, कुछ समय रहता है, फिर गायब हो जाता है। जो आता और जाता है वो अपने आप में स्थायी नहीं है। अब देखते हैं, क्या कभी नहीं बदलता? अब दूसरी तरफ देखिए, आपके भीतर कुछ है जो नहीं बदलता। आपने अपना बचपन देखा है, आपने अपनी जवानी देखी है, आप बुढ़ापा भी देखेंगे। इन सब को जानने वाला खुद बूढ़ा नहीं होता। जो परिवर्तन को देखता है वो खुद नहीं बदलता। अगर वो भी बदलता तो परिवर्तन को देख ही नहीं पाता। वही स्थिर चेतना असली है। अब सुनिए अद्वैत की सबसे ऊंची दृष्टि। सबसे ऊंची दृष्टि से कहा जाए तो असल में कुछ भी पैदा नहीं होता और कुछ भी सच में नष्ट नहीं होता। जन्म बस दिखाई देना है, मृत्यु बस दिखाई देना बंद होना है। सत्य खुद कभी नया नहीं बनता। इसे एक सरल सपने के उदाहरण से समझिए। रात को सपना आता है, सपने में एक पूरा संसार दिखता है। लोग पैदा होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन जब आप जागते हैं तो पता चलता है कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरह ये जागता हुआ संसार भी चेतना में ही दिखाई देता है। अब रोजमर्रा के उदाहरण से समझिए। लहर उठती है, लहर गिरती है, लेकिन पानी वही रहता है। आप लहर टूटने पर रोते हैं, पर पानी तो खत्म नहीं हुआ। मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा टूट जाता है, मिट्टी वही रहती है। सोना आभूषण बनता है, आभूषण पिघल जाता है, सोना वही रहता है। नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन असली तत्व नहीं बदलता। असली सत्य का स्वभाव समझिए। सत्य ऐसा ही है जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जो आता नहीं, जो जाता नहीं, वो बस है। अब देखिए, आप वास्तव में कौन हैं? आप वही सत्य हैं। ये बदलता हुआ शरीर नहीं, ये भागता हुआ मन नहीं। आप वो स्थिर प्रकाश हैं जिसमें शरीर और मन दिखाई देते हैं। बिना सृष्टि की दृष्टि, अंतिम सत्य की दृष्टि से असल में कोई सृष्टि हुई ही नहीं, कोई विनाश भी नहीं होता। सिर्फ एक ही अखंड चेतना है जिसमें यह दुनिया एक लंबे सपने की तरह दिखाई देती है। इस समझ के साथ जीवन कैसे जीना है गलत मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन से भाग जाओ, मैं कह रहा हूं साफ देखो। दुनिया में काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन जो बदलता है उसे बदलता हुआ जानो, और जो नहीं बदलता उसे अपना असली स्वरूप जानो। इस समझ का फल जब आप उस अटल सत्य को पकड़ लेते हैं तो डर कम हो जाता है। जब शरीर को एक गुजरने वाला रूप समझते हैं तो दुख हल्का हो जाता है। जब जानते हैं कि असली सत्य कभी मरता नहीं तो भीतर साहस पैदा होता है। अंतिम स्पष्टता यही इस शिक्षा का सार है। असत्य टिकता नहीं, सत्य कभी मिटता नहीं। अपने आप को उसी सत्य में स्थिर करो, यही मुक्ति है। इस शिक्षा का स्रोत, ये शिक्षा भगवद गीता से है। 2 अध्याय 16वां श्लोक। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही थी। वहां कहा गया है कि असत्य का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता
और सत्य कभी समाप्त नहीं होता।